खबर मुजफ्फरनगर से। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले मुजफ्फरनगर निवासी राजपाल सैनी बुधवार को अपने बेटे सिवान के साथ बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नगर में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान राजपाल सैनी ने कहा कि अपने घर में आने में थोड़ा लेट हो गया हूं, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर राजपाल सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियां जो कि देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, वह तीसरी शक्ति के रूप में हमारा देश उनके नेतृत्व में उभर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, साथ ही चौमुखी विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका आभास, ये नारा जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का है, तो उसमें विश्वास रखते हुए और योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, गुंडा राज खत्म करने का काम किया। उन्होंने गांव देहात को 24 घंटे बिजली देने का काम किया। इन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैंने बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन किया है। राजपाल सैनी ने बताया कि मैं अपने घर में आने में थोड़ा लेट हो गया हूं, मुझे पहले आ जाना चाहिए था और ज्वाइन करने के बाद जो मुझे सभी वर्ग और सभी धर्मों का जनपद में सम्मान मिला है और मैं 2 बार मिनिस्टर बना, एमएलए बना, एमपी बना, लेकिन मैंने कभी इतना सम्मान अब तक महसूस नहीं किया और इतना जबरदस्त स्वागत किसी भी कार्यकाल में हुआ हो। मुस्लिम भाइयों को मैं निराश नहीं करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, वह तीसरी शक्ति के रूप में हमारा देश उनके नेतृत्व में भर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, साथ ही चौमुखी विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका आभास, ये नारा जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, तो उसमें विश्वास रखते हुए और योगी आदित्यनाथ महाराज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, गुंडा राज खत्म करने का काम किया, गांव देहात को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, तो इन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैंने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन किया। मेरा यही कहना है कि भाईचारा बना रहे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एवं योगी महाराज की सरकार ने जो अमन चैन कायम किया है, वह अमन चैन कायम रहे और कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि गरीब आदमी इस दंगा फसाद में पिसता है। जब से इन्होंने देश व प्रदेश की कमान संभाली है, कोई दंगा देश व प्रदेश में नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने घर में आने में थोड़ा लेट हो गया, मुझे पहला जाना चाहिए था। ज्वाइन करने के बाद जो मुझे जनपद में सम्मान मिला, सभी वर्ग, सभी धर्मों का, मैं मिनिस्टर भी बना, 2 बार मिनिस्टर बना, एमएलए बना, एमपी बना। मैंने नहीं कभी इतना महसूस किया कि इतना सम्मान और इतना जबरदस्त स्वागत कोई से भी कार्यकाल में हुआ। मुस्लिम भाइयों को मैं निराश नहीं करूंगा, मैं निराश नहीं करूंगा। हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, तीसरी शक्ति के रूप में हमारा देश उनके नेतृत्व में उभर रहा है। आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो रही है, चहुमुखी विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको आभास, ये नारा जो भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें विश्वास रखते हुए माननीय आदित्यनाथ जो योगी जी महाराज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, जो गुंडा राज खत्म करने का काम किया है, जो गाँवों को, देहात को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, इन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैंने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरा यही कहना है कि भाईचारा बना रहे। जो अमन चैन कायम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी महाराज ने, वो अमन चैन कायम रहे, कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि गरीब आदमी से दंगा फसाद पिसता है। और जब से इन्होंने कमान संभाली है देश की और प्रदेश की, कोई दंगा देश प्रदेश में नहीं। मैंने ये बताया आपको अभी कि जब से मैंने योगी जी महाराज ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश और प्रदेश की कमान संभाली है, तब से कोई दंगा नहीं हुआ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।